तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपके एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं आविष्कार और आविष्कारक के नाम, यानी कोई भी चीज जो खोज हुआ है और उसको कौन लोग खोज किए हैं उसका नाम बताऊंगा, वो भी एकदम ट्रिक से दोस्तों। हाँ, एकदम ट्रिक से। ऐसा ट्रिक एकदम देहाती भाषा में बताऊंगा आपको। ऐसा ट्रिक जो आपको जीवन भर याद रहेगा। क्वेश्चन मिलेगा आपको, हमेशा दिमाग पर इसका आंसर चढ़ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा सवाल है कि हर एग्जाम में पूछता है, वो चाहे एयरफोर्स के हो या कोई भी एग्जाम आपका हो, ऑल एग्जाम में इसको पूछता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन उसी को लिया हूँ। 10-11 क्वेश्चन है, सभी को ट्रिक बताऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको भूलना नामुमकिन होगा। लोग कहते हैं कि इसको याद कर लो, परीक्षा में काम देगा। मैं कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसको भूल कर तुम दिखाओ, खाली भूल कर दिखाओ। तो देखिए दोस्तों, मैं वीडियो कब शुरू करने जा रहा हूँ। अगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, खाली 5-10 मिनट आपको समय देना है वीडियो में, बस आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। आपकी भाषा में बताऊंगा, आपकी अपनी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करता हूं अपना ट्रिक कैसे बनाया जाता है। देखिए इस ट्रिक को बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगा है, और 2 से 3 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मेहनत करने के बाद। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। और आप लोग को सिर्फ 1 लाइक करना है। मेरे 3 दिन के मेहनत के बाद आपको सिर्फ 1 लाइक करना है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है टेलीफोन। जो टेलीफोन है इसका आविष्कार किसने किया? तो इसमें लिखा हुआ है ग्राहम बेल। जो टेलीफोन है इसका आविष्कार ग्राहम बेल किया। लेकिन अब देखिए इसका ट्रिक पर कैसे समझेंगे। अब बताइए, टेलीफोन है, टेलीफोन यानी फोन। अब बताइए, फोन आता है किसी को तब पहले क्या होता है? बेल बजता है। बेल मतलब होता है घंटी, उसमें रिंग बजता है ना। यानी कि जब टेलीफोन या किसी का फोन आता है तो उसमें बेल बजता है। तो आपको इसे पकड़ लेना है कि जो टेलीफोन है, तो जब फोन आएगा तो उसमें क्या बजेगा? तो बेल बजेगा। तो इसका आविष्कारक कौन हुए? ग्राहम बेल। यानी टेलीफोन का आविष्कारक कौन हुए? तो ग्राहम बेल। क्यों? क्योंकि टेलीफोन है और किसी का फोन आएगा तो उसमें बेल तो जरूर बाजेगा, उसमें रिंग तो जरूर बाजेगा। तो इसी से आपको पकड़ लेना है कि जो टेलीफोन है उसका आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। एक क्वेश्चन डन। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बोला है साइकिल, यानी जो साइकिल है इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा मैकमिलन। जो साइकिल है उसका आविष्कार मैकमिलन किए थे। लेकिन इसका ट्रिक पर समझिए कैसे मैकमिलन किए थे। देखिए, मेरे एक भैया हैं, वो अपनी बीवी को, मैंने भाभी को साइकिल पर बैठा कर कहीं लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में हमसे भेंट हुआ। तो जब रास्ते में हमसे भेंट हुआ तो उनसे हम पूछे, क्या भैया भाभी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहें कि रोज़ हल्ला कर रही है, इसको लेके मायके पास जा रहे हैं, इसके मायके पास ले जा रहे हैं। नैहर को लड़की के मायके बोला जाता है, मायके के पास। यानी कि मैं साइकिल से भैया लेकर जा रहे थे, भाभी को साइकिल से लेकर जा रहे थे। तो मैंने रास्ता में हमसे भेंट हो गया, तो हम पूछें क्या भैया भाभी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहें कि ये हमसे रोज़ झगड़ा कर रही है मायके जाने के लिए, तो इसको इसीलिए मैं साइकिल पर बैठा कर मायके ले जा रहा हूँ। तो भैया मायके ले जाकर क्या करिएगा? तो वो मिलने के लिए जा रही है अपनी माँ से। मायके क्या करने जा रही है? मिलने जा रही है। यानी किस चीज़ से जा रही है? साइकिल से। भैया उसको साइकिल से ले जा रहे हैं, और क्या करने के लिए ले जा रहे हैं? मायके ले जा रहे हैं। और मायके में क्या करना पड़ेगा? तो कोई मायके ही जाएगा तो मिलने ही जाएगा ना। यानी कि साइकिल का आविष्कार मैकमिलन किए थे। यानी कि साइकिल पर बैठा कर ले जा रहे थे, कहाँ? तो मायके पास ले जा रहे थे। और क्या करने? तो मिलन करने। तो आपको इसी तरह पकड़ लेना है कि जो साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन डन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन दिया विद्युत पंखा, यानी जो पंखा है उसका आविष्कार किसने किया था? तो जो पंखा है उसका आविष्कार हीलर ने किए थे। अब हीलर कैसा होगा इसका ट्रिक देखिए दोस्तों, पंखा है, आप पंखा देखते हैं ना, पंखा हिलता है। सबका पंखा चलता है लेकिन मेरा पंखा खाली हिलता है। तो यानी कि जो पंखा है ना, पंखा क्या करता है? तो हिलने के काम करता है। इसलिए पंखा का आविष्कारक कौन है? तो हीलर है।
तीसरा क्वेश्चन भी डन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों दिया है विद्युत बल्ब, यानी विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो उसका आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। अब इसका ट्रिक समझिए। देखिए दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, उसको एकदम जब बत्ती बढ़ती है घर में तो उसको ऊँघाई नहीं लगता है, उसको सोने के लिए बत्ती को बंद करना पड़ता है। तो हम बत्ती बार कहीं सोते हैं, तो हम दोनों लोग सोए थे, हम और मेरा दोस्त सोए थे। तो वो कह रहा था, बार बार सो रहा था, उठ नहीं रहा है, सो रहा है, कह रहा है कि जाके बल्ब को बुता दो, जाओ बल्ब को बंद कर दो। तो मैं नहीं जा रहा था, मैं भी सोया था। तो कह रहा कि मन कर रहा है कि मार के उसको एड़िया से बल्ब फोड़ दें, यानी कि मन कर रहा है उसको एड़ी से मार के बल्ब को फोड़ दें। सामने बल्ब आ रहा है और बंद भी नहीं कर रहा है, यानी कि जो विद्युत बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया, एडिसन। एड़ी से मार के फोड़ दें, उसका मन कर रहा है कि बल्ब को एड़ी से मार के फोड़ दे, यानी कि जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया, एड़ी। एड़ी मतलब एडिसन, एडिसन। तो आशा करते हैं आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब चल देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या क्या है। पांचवा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का आविष्कार किए हैं। तो अब इसका ट्रिक समझिए। देखिए दोस्तों, आजकल के एकदम कुछ दुनिया ही अलग हो गई है, खाली दुनिया हर जगह कंप्यूटर का सिस्टम। तो इसी में एगो बहुत लोग कहते होंगे, आप भी कहते होंगे, क्या भाई क्या दोस्त कंप्यूटर में गिरचाल चल रहे हो क्या, यानी कि लड़का हो लेकिन लड़की के आईडी बनाकर किसी लड़के से चैट कर रहे हो या किसी लड़की से चैट कर रहे हो। मतलब कि जो तुम लड़का हो लेकिन लड़की का आईडी बना के किसी से चैट कर रहे हो, या लड़की हो लड़का का आईडी बनाकर किसी और से चैट कर रहे हो, यानी कि तुम कंप्यूटर में चाल चल रहे हो। तुमको हम समझ रहे हैं। इसका मतलब जो कंप्यूटर है इसका आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज। यानी कि कंप्यूटर में वो क्या कर रहा है, चाल चल रहा है अपना आईडी चेंज कर करके। तो दोस्तों आशा करते हैं पांचवा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है रेडियो। और रेडियो का आविष्कार दोस्तों किया था जी मार्कोनी, यानी रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। इसका ट्रिक समझिए। अब देखिए दोस्तों, रेडियो आज से 10 साल पहले के आपको एक मैं बात बता रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा दोस्त था, उस समय मैं भी छोटा ही था। वो रेडियो बजाकर खूब नाच रहा था, लेकिन एकाएक उसका रेडियो बंद हो गया। अब क्या कर रहा है, खूब गाली दे रहा है और रेडियो को खूब मार रहा है। और कौची से मार रहा है, खूब कोनी से मार रहा है, अपना कोनी से खूब मार रहा है रेडियो को, कि क्यों नहीं बज रहा है, हम नाच रहे तो अभी क्यों बंद हो गया। अपने कोनी से खूब मार रहा है, यानी रेडियो है उसको किस चीज़ से मार रहा है, कोनी से मार रहा है, कोनी से मार रहा है, यानी मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी। दोस्तों आपको हंसते हंसते सिखा दूंगा। अब अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करते जाइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कैमरा है। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन कैमरा दिया हुआ है, और कैमरा का आविष्कार जीन्स किया है। जीन्स एक वैज्ञानिक के नाम है जो कैमरा का आविष्कार किया है। अब इसका देखिए कैसे समझेंगे दोस्तों। हम और मेरा दोस्त, आपको दोस्ती में सब सिखा देंगे, किसी तरह आपको समझ में आना चाहिए। मैं और मेरा दोस्त लोग गए थे कहीं पहाड़ एरिया में, हम लोग फ़ोटो क्लिक करने घूमने फिरने गए थे। तो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, लेकिन छोटा वाला कैमरा ले गए थे। उसी समय एकाएक बारिश होने लगा दोस्तों, एकाएक बारिश होने लगा। तो एक दोस्त कह रहे कि अरे कैमरा रख लो पकिटिया में, जींसवा में रख लो, नहीं तो भीन जाएगा तो और ख़राब हो जाएगा। कम से कम जींसवा में कुछ तो सेफ रहेगा, हल्का फुल्का कुछ तो सेफ रहेगा। तो इसलिए बोल रहा था कि कुछ हम लोग लेकर आए नहीं हैं, कम से कम कैमरा को जींसवा में तो रख दो, जीन्स में अंदर पानी पॉकेट में रख दो, जीन्स में रख दो, इसलिए ताकि कुछ कैमरा बच जाए। यानी कि जो कैमरा है उसका आविष्कार किसने किया दोस्तों, जीन्स ने किया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर का आविष्कार किए हैं पास्कल। अब दोस्तों देखते हैं पास्कल का ट्रिक कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एक विद्यार्थी था, मेरा स्टूडेंट, मैं ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाता हूं दोस्तों, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। तो क्या है कि मेरा स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहा था। अब पढ़ने के बाद वो क्या कर रहा था, उसको किसी भी मैथ में सवाल दे रहे थे, बोर्डमा से या कोई भी सवाल या किसी भी तरह के मैथ में उसको सवाल मिलता था, वो क्या करता था, कैलकुलेटर घर से लेकर आता था और कैलकुलेटर से गुणा भागा करके उसका आंसर बना देता था। तो उसको एक दिन मैं बोला, क्या तुम कैलकुलेटर करके पास करोगे, अरे यहाँ पर तो कैलकुलेटर करके निकल जाओगे, लेकिन जहाँ एग्जाम हॉल में जाओगे तो क्या तुम कैलकुलेटर करके पास होगे, कैलकुलेटर से कि अपना हाथ से दिमाग के इस्तेमाल करोगे, वहाँ पर दिमाग ना जाएगा कि आपका कैलकुलेटर जाएगा। यानी कि वो कैलकुलेटर लेके आता था। तो मैंने बोला क्या तुम कैलकुलेटर से पास हो जाओगे, तो मैंने यानी कैलकुलेटर से पास हो जाओगे, यानी कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, पास्कल। यानी क्या तुम पास हो जाओगे, पास्कल। दोस्तों आपको थोड़ा सा पॉइंट से खाली पकड़ लेना है, ठीक।
चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन दोस्तों है डीजल इंजन। पूरा लास्ट तक बनेगा दोस्तों, लास्ट में तो और एकदम हंसने वाली बात करनी है। तो देखिए दोस्तों 9वां हमारा डीजल इंजन है, इसका आविष्कार किए थे रुडोल्फ डीजल। तो ये आपको आसान है क्योंकि क्वेश्चन में भी डीजल है और आंसर में भी डीजल रहेगा, मार दीजिएगा आंख बंद करके। अब अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 10वां। और 10वां में दिया है फाउंटेन पेन, यानी फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार वाटरमैन ने किए हैं। अब इसका देखिए दोस्तों कैसे हम ट्रिक बनाते हैं। बताइए, जो पेन होता है, पेन में इंक भरा जाता है ना दोस्तों। जब पेन में इंक भराएगा तो क्या इंक सूखा रहता है? नहीं ना, उसके साथ पानी भी रहता है, इंक में पानी मिला रहता है, यानी कि वाटर में से क्या होता है? तो पानी होता है। तो यानी कि जो फाउंटेन यानी जो पेन है, पेन में क्या भरा रहता है? तो पानी भरा रहता है, पानी वाला इंक। यानी कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन, यानी कि वाटर। और कोई तो मैंने नहीं यूज करेगा, कोई इंसान ही नहीं यूज करेगा, जानवर तो यूज करेगा नहीं, इसीलिए मैन, यानी कि जो फाउंटेन हमारा पेन है उसका आविष्कार वाटरमैन किया, क्योंकि वाटर में पानी और कोई तो मैंने यूज करेगा, इंसान है। चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। और 11 में आपको 2 क्वेश्चन एक में डाल दिए, ट्रांसफार्मर और डायनेमो, दोनों का खोज किया है माइकल फैराडे। अब इसका समझिए ट्रिक दोस्तों किस तरह बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर और डायनेमो, इसका आविष्कार माइकल फैराडे किए हैं। ट्रिक हमारा ये है, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा था, वो भी गांव का बच्चा था। वो कहीं गलती से घूमने अपने गांव में घूम रहा था, और घूमते घूमते वो गलती से ट्रांसफार्मा, जो हमने गांव में ट्रांसफार्मा बोला ना, लाइन बिजली जाला, ट्रांसफार्मा, वो गलती से ट्रांसफार्मा के पास पहुंच गया। तो वो डर गया, कुछ वहाँ पर देख लिया। वो लड़की को भी देख लेगा तो डर जाएगा, जाने का चुड़ैल कोई है रात में। तो गलती से पहुँच गया, वहाँ पर देख लिया। देखने के बाद वहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास जे ही पहुँचा तो आपको माने किसी चीज़ कोई लोग को देख लिया वो, तो घर आके क्या कर रहा है? उस दिन नहीं कर रहा है, उस दिन डर के आके सो गया घर पर। अब सुबह वही कर रहा है, माई कल हम ट्रांसफार्मर की एगो डाइन देखनी हो। घर आएगा ना तो उस दिन डर के मारे सो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, खाएगा पिएगा भी नहीं, कर सो जाएगा। अब सुबह उठेगा तो माई बोलेगी कि बेटा उठ जाओ, अभी नहीं, क्या हो गया तुमको? तो बोलेगा माई कल हम ट्रांसफार्मर की एगो डाइन देखनी, यानी कि माई कल मतलब माई कल हम ट्रांसफार्मर के पास एगो डाइन देखनी, यानी कि माई को कल कर रहा है, यानी कि माई कल हम ट्रांसफार्मर के पास एगो डाइन देखनी, यानी कि ट्रांसफार्मर और डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे। यानी कि ट्रांसफार्मर के पास एगो डाइन मतलब डायनेमो, डाइन मतलब समझिएगा डायनेमो, यानी कि माई काल हम ट्रांसफार्मर के पास एगो डाइन देखनी, यानी कि जो हम ट्रांसफार्मर और डायनेमो है, डाइन से डायनेमो, जो ट्रांसफार्मर और डायनेमो है दोनों का आविष्कार किसने किया है? तो माइकल ने किया है, माइकल फैराडे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारा के सारा समझ में आ गया दोस्तों। 2 या 3 दिन के मेहनत के बाद ये क्वेश्चन को ट्रिक में हम लाए हैं अपन मन से। दोस्तों एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और हो सके तो जितना हो सके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप एक बार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जोरदार ट्रिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।